Hello student, today we will discuss about important question for application of trigonometry. ये CBSE बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। As observed from the top of a 75-meter high lighthouse, from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 and 45. If one ship is exactly behind of the other, same side of the lighthouse, find the distance between the two. यहाँ क्वेश्चन की हम यहाँ पे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के लिए हमें एक लाइट हाउस बना रहे हैं। लाइट हाउस में हम ये लाइट हाउस बनाया है। इसकी हाइट 75 मीटर है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45। टू शिप्स हैं यहाँ पे, टू शिप्स ले रहे हैं और उन टू शिप्स के एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 एंड 45 है। यहाँ से हम एक एंगल ये बनाया है, ये दूसरा एंगल बनेगा यहाँ से। ये दोनों एंगल 30 एंड 45। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड करनी है। हम यहाँ ट्राइंगल का नाम लिखते हैं। तो ट्राइंगल का नाम में ए, ये बी, ये सी और ये डी। ई और डी पॉइंट पे हमारे यहाँ पे टू शिप्स हैं। में एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। हमने पहले भी क्लियर किया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम ऑब्जर्वर जो होगा वो ऊपर होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे होगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। यहाँ से जो एंगल है उस एंगल के लिए इन्होंने गिवन है यहाँ 30 डिग्री एंड 45। तो ये एंगल जो हमारा इधर का बनता है वो 30 डिग्री है और ये हमारा 45 डिग्री है। इधर का एंगल बड़ा होगा और इधर का एंगल छोटा होगा। ये 30 डिग्री है। एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो ये वाला एंगल भी हम ऊपर दिखाएंगे। ये 30 डिग्री है। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 45 है। तो ये हमारी फिगर कंप्लीट हुई। इस फिगर में हमें डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड करना है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में हम यहाँ पे tan 30 अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर है और यहाँ ये बेस है। परपेंडिकुलर इन्होंने जो लाइट हाउस की हाइट दी है वो गिवन है 75 मीटर है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक लिख रहा हूँ, ये हाइट है 75 मीटर। ट्राइंगल एबीसी में tan 30 की वैल्यू यहाँ होगी tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन बेस बी सी। tan 30 की वैल्यू मैंने रखी है 1/√3। ए बी हमारा 75 है। बी सी मुझे फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, बी सी इक्वल होगा 75√3। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आई है। फिर से हम ट्राइंगल ए बी डी में अप्लाई करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी डी में यहाँ पे tan 45 इक्वल होगा परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपॉन बेस बी डी। tan 45 की वैल्यू 1, ए बी 75 है, बी डी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई की है तो 75 मीटर आया है। यहाँ डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड करनी है। मैं लिख भी रहा हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स यहाँ पे सी डी है तो सी डी को मैं लिखूंगा। सी डी डिस्टेंस कैसे आएगी, मैं बी सी में से डी बी डिस्टेंस को बी डी डिस्टेंस को माइनस करूंगा। मैं लिखूंगा बी सी माइनस बी डी। बी सी की वैल्यू हमारी यहाँ है 75√3 माइनस बी डी की वैल्यू 75 है। यहाँ से मैंने 75 कॉमन, √3 माइनस 1 इतने मीटर। ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या था हमारा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारी हाइट दी है, लाइट हाउस है 75 मीटर, ये इसकी हाइट है। यहाँ टू शिप्स हैं सी और डी पे, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 और 45 है। इधर का एंगल हमारा बड़ा होगा, इधर का एंगल छोटा होगा।
एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा है तो हमेशा ऊपर जरूर ये लाइन दिखाई जाएंगी, क्योंकि ये एंगल ऊपर ही बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। वो फिर यहाँ से अल्टरनेट एंगल के रीजन से ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, 30 ए और 30 ए, ऐसे ही 45 ए 45 ए। फिर मैंने ट्राइंगल ए बी सी में tan 30 अप्लाई किया, ए बी अपॉन बी सी, यहाँ से मैंने बी सी की वैल्यू फाइंड की। इन ट्राइंगल ए बी डी में tan 45 अप्लाई किया, यहाँ से मैंने बी डी की वैल्यू फाइंड की है। मुझे फिर यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स फाइंड करनी थी, तो सी डी फाइंड करना है। सी डी कैसे आएगा, बी सी में से मैं बी डी को माइनस कर दूंगा, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। From the top of a building 60 meter high, the angle of depression of the top and bottom of a tower are observed to be 30 and 60, and the height of the tower. From the top of a building बना रहे हैं हम, में ये बिल्डिंग है। From the top of a building 60 मीटर हाई, जो हाइट है वो 60 मीटर है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर मीन्स, यहाँ है ऑब्जर्वर और जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बने हैं दोनों जगह, टॉप पे भी एंड बॉटम पे भी। मीन्स ऑब्जर्वर ऊपर है तो वो नीचे ही होगा। ये बनाया है हमने, ये टावर है। टॉप का जो एंगल है वो 30 है, यहाँ से मैं एंगल बना रहा हूँ। ये हमारा एंगल दिया है 30 टॉप का, और बॉटम का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री है। यहाँ पे भी हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है, तो हम एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी पर ये लाइन शो करेंगे। लाइन शो की है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे एक लिख रहा हूँ। ये हमारी यहाँ पे इसकी शेप कंप्लीट हुई है। मैं एंगल लिख रहा हूँ यहाँ पे। जो एंगल बना है, ये ऊपर का एंगल हमारा 30 डिग्री है और नीचे का एंगल 60 डिग्री है। टॉप पे जो एंगल है वो 30 डिग्री है और बेस पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाँ, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 60 मीटर है। ये बिल्डिंग है और इसकी हाइट यहाँ पे 60 मीटर। यहाँ मुझे ये हाइट मैं लेट कर लेता हूँ, ये हाइट हमारी h है। तो सॉल्यूशन करते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू h मीटर। मैंने टावर की हाइट को लेट किया है h मीटर। तो यहाँ से मैं इसका नाम रखूँ तो ये A, ये B, ये C, D और यहाँ से आया है E। ट्राइंगल ABC। ये AD जो हाइट होगी, ये पूरी हाइट 60 है, ये हाइट h है, तो ये भी हाइट हमारी h ही होगी। और ये ऊपर की जो हाइट है हमारी वो होगी 60 माइनस h। h हाइट मुझे फाइंड करनी है। ये हमने लेट कर रहे हैं, ये हमारी हाइट, ये नीचे x है। जब ये x है तो ये भी हमारा x ही होगा। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x। tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन x, √3x इक्वल्स टू h, हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगेन इन ट्राइंगल ADE, इन ट्राइंगल AD tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मीन्स AD अपॉन बेस PD। AD की वैल्यू मैंने रखी है यहाँ 60 माइनस h। PD की वैल्यू हमारी यहाँ आ रही है x। D की वैल्यू x है, tan 30 की वैल्यू मैं रखता हूँ 1 अपॉन √3 माइनस h। x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, x इक्वल्स टू होगा यहाँ से h अपॉन √3। रखते हैं x की वैल्यू h अपॉन √3। ये √3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से होगा 1 अपॉन √3 इक्वल 60 माइनस h इंटू √3 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई,
इधर h हो जाएगा 60 माइनस एच इंटू √3 की √3 में मल्टीप्लाई 3, h इक्वल्स टू 3 इंटू 60, ये आएगा 180 माइनस 3h, फिर h को एक साइड में करेंगे, h प्लस 3h इक्वल्स टू 180, 4h इक्वल्स टू 180, h इक्वल्स टू 180 अपॉन 4, 4 जा 5 जा 20, h आ रहा है हमारा 45 मीटर। यही हमें हाइट फाइंड करनी थी। हाइट ऑफ टावर 45 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए हिल इज 60, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हम इसकी शेप ड्रॉ करेंगे। तो क्या है, इन्होंने ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप 10 मीटर अबव द वाटर लेवल, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए हिल। हम यहाँ से ये हमने हिल बनाया है, ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ से ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप, ये डेक ऑफ शिप है, की हाइट यहाँ पे 10 मीटर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए हिल इज 60, ये हमारा 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द हिल इज 30, बेस का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द, यहाँ से हम इसको, ये फिगर हमने यहाँ ड्रॉ की है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में हम एंगल ऊपर भी हमें दिखाना होता है, पर शो किया है इसको। एंगल का अब हम यहाँ से नाम लिखते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए हिल 60 मीटर है, 60 डिग्री है सॉरी, तो ये एंगल हमने 60 डिग्री लिखा है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल इज 30, ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, ये 30 है, तो हमारा ये 30 ही होगा। क्या आया है हमारा, फ्रॉम द शिप द हाइट ऑफ द हिल, यहाँ पे हमें हाइट ऑफ हिल फाइंड करनी है। ये हाइट हमें गिवन है 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। जब ये 10 है तो ये भी हमारा 10 ही होगा, इक्वल है। ये ऊपर की हाइट में h लेट कर लेता हूँ, और ये हाइट हमारी यहाँ पे मैंने x लेट की है। इन ट्राइंगल EBC, इन ट्राइंगल BC, यहाँ से मैंने tan 30 अप्लाई किया है, tan 30 परपेंडिकुलर 10 अपॉन बेस x, tan 30 की वैल्यू 1/√10 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू यहाँ से tan√3 इक्वेशन फर्स्ट आई है। फिर मैं इन ट्राइंगल AED, ट्राइंगल AED में tan 60, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर h अपॉन बेस, ये भी x ही होगा, यहाँ से यहाँ तक ये x ही होगा, तो मैं यहाँ पे x ही लिखूँगा। यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3 है, ये हमारा h अपॉन x है, √3 h, x की वैल्यू यहाँ से tan√3 है, यूज किया है यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू tan√3 इक्वल्स टू h, मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ 30 मीटर आया है। हाइट ऑफ द हिल 30 मीटर है, यही हमें फाइंड करना था। हाइट ऑफ द हिल, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, डिस्टेंस ऑफ हिल ये है हमारा, डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप इज tan√3, डिस्टेंस हमारी है यहाँ पे x इक्वल्स टू tan√3। यही दोनों हमारे आंसर हैं, डिस्टेंस और हाइट, यही हमें फाइंड करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट on the ground is 60, after a flight of 30 seconds the angle of elevation changes 30, the jet plane। यहाँ पे शेप बना रहे हैं इसकी, ये यहाँ पे ग्राउंड लेवल ले रहे हैं पहले, शेप में क्या लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड लेवल है,
ये ग्राउंड लेवल है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज, कोई एंगल हमारा 60 डिग्री आ रहा है यहाँ से, ये जो एंगल है हमारा वो 60 डिग्री है। इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, ये हाइट जो है उसकी इतनी की मैंने, आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 सेकंड के बाद वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जेट प्लेन गया होगा, तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारा चेंज हुआ है सेम पॉइंट से, अब वो 30 डिग्री एंगल आया है। ऑफ जेट प्लेन मुझे फाइंड करना है, इस ऑफ जेट प्लेन, तो हम यहाँ से इसको ड्रॉ करते हैं। हमें ये हाइट गिवन है, ये हाइट है हमारी 3600√3, ये हाइट है, ये भी हाइट हमारी 3600√3 मीटर है। ट्राइंगल का नाम लिखते हैं ए, बी और सी, और डी और ई। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में हमने इस डिस्टेंस को लेट किया है, ये एक्स डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को लेट किया है, ये हमारी यहाँ पे वाई डिस्टेंस है। मैं 10 एंगल भी लिख रहा हूँ यहाँ से, द एंगल ऑफ है हमारा 60 डिग्री और फिर 30 डिग्री। तो स्टार्टिंग में ये एंगल जो है हमारा वो 60 डिग्री है और फिर ये हमारा 30 डिग्री, तो मैं 1060 अप्लाई करूँगा। 1060 ट्राइंगल ए बी सी में 1060 को हमारा हाइट हमारी 3600√3 अपॉन बेस एक्स। 1060 की वैल्यू √3 अपॉन एक्स, √3 से √3 कैंसिल, एक्स आ रहा है 30 मीटर, ये एक्स की वैल्यू आई है। अगेन इन ट्राइंगल सी ई डी, ट्राइंगल सी ई डी, यहाँ मैं 1030 अप्लाई करता हूँ। 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 3600√3 अपॉन जो बेस आएगा वो आ जाएगा यहाँ x प्लस वाई। 1030 की वैल्यू 1/√3, 3600√3 अपॉन x की वैल्यू मैंने यहाँ से 3600 प्लस वाई ये रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यूज किया है हमने यहाँ यूजिक इक्वेशन 1, ये 1 का मैंने यूज किया है, x की वैल्यू रखी है यहाँ पे। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 3600 प्लस वाई इक्वल टू 3600√3 टू √3, 3600 प्लस वाई मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा वाई की वैल्यू को माइनस करते हैं तो वाई की वैल्यू हमारी आएगी 7270 मीटर, ये आई है। नेक्स्ट, अब मैंने y की वैल्यू ये फाइंड करनी है, मुझे स्पीड निकालनी है। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ स्पीड हमारी वो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है जेट प्लेन, मीन्स डिस्टेंस हमारी y है, y अपॉन टाइम हमारा 30 सेकेंड, y की वैल्यू a अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, मीटर पर सेकंड ये इस ऑफ जेट प्लेन आई है।